8-12 ऐसे थे बापू। पहला प्रश्न क, बापू को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए बापू को किन किन नामों से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी, मोहनदास और मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा है, यदि आप कुछ लोगों को उपहार स्वरूप कुछ देना चाहते हैं तो किसी क्या देना पसंद करेंगे? तो देखिए हमने लिखा है कि हम शिक्षक को डायरी और पेन देना पसंद करेंगे, पिताजी को एक घड़ी देना पसंद करेंगे, माँ के लिए एक साड़ी देना पसंद करेंगे, बड़ी बहन व भाई को कपड़े देना पसंद करेंगे, छोटी बहन व भाई को कॉपी, पेंसिल व चॉकलेट देना पसंद करेंगे और दोस्त को बैट बॉल देना पसंद करेंगे। दूसरा प्रश्न है, आपके विद्यालय में गांधी जयंती कैसे मनाई जाती है? लिखिए। तो देखिए हमारे विद्यालय में कैसे मनाई जाती है गांधी जयंती? तो हमारे विद्यालय में सर्वप्रथम गांधी जी की फोटो पर माला चढ़ाकर बारी बारी से सभी शिक्षकों व छात्रों द्वारा उन्हें पुष्प अर्पित किया जाता है एवं प्रणाम किया जाता है। छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। शिक्षक गांधी जी के बारे में बच्चों को बताते हैं। छात्रों को मिठाइयाँ, चॉकलेट व उपहार स्वरूप कलम, कॉपी आदि दिया जाता है। तो आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, बापू से संबंधित वस्तुओं के चित्र बनाकर रंग भरिए। तो देखिए क्या बनाना है? चश्मा, लाठी, चरखा, घड़ी, किताब और अन्य। तो ये बापू से संबंधित है, यानी मोहनदास करमचंद गांधी से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे हमने बनाने का प्रयास किया है चित्र। चश्मे का चित्र, ये बापू की लाठी का चित्र, ये उनकी घड़ी का चित्र, जो किताब पढ़ते थे गीता उनका चित्र, इसके बाद चरखे का चित्र जिसको वो चलाते थे, और ये बापू की पेंसिल का चित्र। दिए गए चित्र के अनुसार बापू के संदेश को लिखिए। यह है चौथा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 3 बंदर हैं, 1, 2, 3। पहले बंदर ने आंख अपनी ढकी हुई है, दूसरे ने अपना कान ढका है और तीसरे ने अपना मुंह ढका है। जिसने आंख ढका है उसका नाम है मिजारू बंदर, जिसने कान ढका है उसका कीका जारू बंदर, जिसने अपना मुंह ढका है उसका ईवा जारू बंदर। तो ये तीनों क्या संदेश देते हैं? तो देखिए पहला जो मिजारू बंदर है वो कहता है कि बुरा मत देखो, यानी हमें कभी भी बुरी चीज नहीं देखनी चाहिए। दूसरा है कीका जारू बंदर, ये क्या कहता है कि बुरा मत सुनो, यानी हमें कभी बुरा नहीं सुनना चाहिए। तीसरा है ईवा जारू बंदर, ये क्या कहता है? बुरा मत बोलो, यानी ये बताता है कि हमें कि कभी भी हमको बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये है गांधी जी के 3 बंदर। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार मोहन ने पिताजी से राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने के लिए कहा, लेकिन पिताजी व्यस्तता के कारण न जा सके। मोहन अपने दोस्तों के साथ चले गए। वहां जाकर उन्होंने नाटक में देखा कि राजा हरिश्चंद्र सत्य वचन निभाने के लिए अपना राज्य और अपने परिवार को खो देते हैं। नाटक का मोहन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मोहन ने अपने दोस्तों से राजा हरिश्चंद्र के सत्य के विषय में बात की और कहा कि यह नाटक बहुत अच्छा है, इससे मुझे सत्य की ताकत का पता चला। यह कहकर उसने सत्य की राह पर चलने का प्रण लिया। सत्य और साहस ने उसे जीवन की हर कठिन परीक्षा में विजयी बनाया। अब आइए देखते हैं इस गद्यांश के ऊपर कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मोहन किससे प्रभावित थे? तो इसका उत्तर होगा कि मोहन राजा हरिश्चंद्र से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, मोहन ने नाटक में क्या देखा? तो मोहन ने नाटक में देखा कि राजा हरिश्चंद्र सत्य वचन निभाने के लिए अपने और परिवार को खो देते हैं। आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि मोहन को सत्य की ताकत का पता कैसे चला? तो मोहन को सत्य की ताकत का पता राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने से चला। इसके बाद है, मोहन जीवन की कठिन परीक्षा में कैसे विजयी हुआ? तो मोहन जीवन की कठिन परीक्षा में सत्य और साहस से विजयी हुआ। अगला प्रश्न करते हैं छठा, आप अपने किसी दोस्त, माँ, पिता, भाई बहन एवं शिक्षक की कौन कौन सी निशानी रखना चाहते हैं? सूची बनाइए। तो देखिए यहाँ पे हमने सूची बना लिया है। दोस्त द्वारा दिया गया उपहार हम लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं, निशानी के रूप में रखना चाहते हैं। माँ द्वारा सिखाई गई अच्छी आदतें हम उनकी निशानी रखना चाहते हैं। पिताजी द्वारा बताया गया जीवन जीने का तरीका रखना चाहते हैं। भाई द्वारा सिखाया गया खेल रखना चाहते हैं। बहन द्वारा सिखाई गई सच्चाई
व अनुशासन हम लोग निशानी के रूप में रखना चाहते हैं। शिक्षक शिक्षिका, शिक्षकों द्वारा सिखाया गया आदर्श नागरिक बनने का तरीका हम लोग इसको निशानी के रूप में रखना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 7, नीचे दी गई वर्ग पहेली में कई शब्द आए हैं, गांधी जी से संबंधित शब्दों पर घेरा लगाइए। तो देखिए ये वर्ग पहेली है, इसमें गांधी जी से संबंधित कई सारी चीजें हैं जिसको हमने घेरा लगा लिया है, जैसे बापू, अहिंसा, पुतलीबाई, गांधी, श्रमदान, पोरबंदर, और नीचे देखते हैं शिक्षा, गुजरात, और ये क्या है स्वच्छता, चंपारण, देश, सत्य, इसके बाद है अक्टूबर, इसके बाद है नम्रता, दक्षिण अफ्रीका और अंग्रेज। बापू के बारे में लिखिए। देखिए अन्य नाम बापू का, तो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। वेशभूषा उनकी एक गरीब भारतीय किसान की तरह। उनकी विशेषता यानी वो सत्यवादी थे, ईमानदार थे, अहिंसक एवं आत्मविश्वासी थे। 9वां प्रश्न, कहानी के अनुच्छेद को पढ़िए और सर्वनाम वाले शब्द को पहचान कर घेरा लगाइए। तो देखिए कहानी पढ़ते हैं और सर्वनाम छांटते हैं। काका साहब ने कहा, अभी तो रख लीजिए, बाद में आपकी पेंसिल में ढूंढ दूंगा। उसे ढूंढने में आपका समय बेकार खराब हो रहा है। बापू ने कहा, वह मुझे मद्रास में नटेशन के छोटे से लड़के ने दी थी। कितने प्यार से उसने मुझे वह पेंसिल दी थी। वह खो जाए यह मैं कैसे सह सकता हूँ। वह उस बच्चे की प्यार की निशानी थी। काका साहब ने आगे कुछ नहीं कहा। वे जान गए कि कुछ कहना बेकार है। वे भी गांधी जी के साथ मिलकर उस पेंसिल को ढूंढने लगे। आखिर वह मिल गई। काका साहब ने देखा कि पेंसिल का वह टुकड़ा 2 इंच से भी कम था। गांधी जी पेंसिल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वह कोई मामूली पेंसिल नहीं थी, वह एक नन्हे बालक के प्यार की निशानी थी और बच्चों का प्रेम बापू के लिए बहुत कीमती था। तो देखिए ये थी कहानी बापू की। अब इसमें हमको सर्वनाम छांटना है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं शब्द वो सर्वनाम होते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बारे में हमने एक विस्तृत वीडियो बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसी सर्वनाम को हमको इस कहानी में से छांटना है। तो देखिए हमने छांट दिया है, जैसे आपकी, उसे, आपका, वह, उसने, मुझे, वह, यह, वह, उस, वे, वह, उस, वह, यानी ये संज्ञा के बदले उपयोग किए जा रहे हैं। ये है सर्वनाम। प्रश्न संख्या 10, चित्र के बारे में अपनी समझ से लिखिए। तो देखिए ये है महात्मा गांधी का चित्र और ये चरखा चला रहे हैं, सूत काट रहे हैं। देखिए सूत से ये कपड़े की बुनाई कर रहे हैं, चरखा चलाते थे। तो देखिए इनके बारे में हमको लिखना है, इस चित्र के बारे में। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। चरखे के माध्यम से गांधी जी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लगाव की भावना को जागृत करना चाहते थे। गांधी जी ने सन 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करने के उपरांत चरखा चलाना प्रारंभ किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है 11, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण वाले शब्द चुनकर लिखिए। पहला है बापू की छोटी सी पेंसिल खो गई थी। तो इसमें छोटी सी जो है वो विशेषण है। पेंसिल का वह टुकड़ा 2 इंच से भी कम था, तो 2 इंच इसमें विशेषण है। पहले विशेषण हम लोग जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए आप लोग और देखिए विशेषण के बारे में हमने एक विस्तृत वीडियो बना दिया है। वह कोई मामूली पेंसिल नहीं थी, तो मामूली इसमें विशेषण हो गया। बच्चों का प्रेम बापू के लिए बहुत कीमती था, तो कीमती इसमें विशेषण हो गया। नीचे दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। 12वां प्रश्न है, पहला इसमें है बंबई में कांग्रेस की महासभा हो रही थी। तो इसका हम लोग प्रश्न बनाएंगे, कांग्रेस की महासभा कहाँ हो रही थी, ये हमने प्रश्न बनाया। अगला है महासभा में काका साहब कालेलकर आए हुए थे। तो इसका प्रश्न बनेगा कि महासभा में कौन आए थे। इसके बाद बालक समझ गया कि सारा देश ही बापू का परिवार है। तो इसका प्रश्न बनेगा बालक क्या समझ गया था। तो इसी के साथ ये अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में।